ओके, तो आज हम लोग मैनेजमेंट का लास्ट डे पे हैं। अभी चल रहा है चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट मीनिंग नेचर एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये चैप्टर तुरंत खत्म होगा और एक और चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कुछ नहीं, वो चैप्टर में वो तुम लोग खुद से पढ़ना, हम बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। पहले हम लोग को पढ़ना है मैनेजमेंट का मीनिंग। क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट का मीनिंग। ये मैनेजमेंट का मीनिंग है। ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग हम लोग को चार तरीके से पढ़ना है। वो चार तरीका क्या है? पहला, एज एन एक्टिविटी, एज अ ग्रुप, एज डिसिप्लिन, एज अ प्रोसेस। जो भी ब्लू से लिखा हुआ है, हम लोग को वो चार टॉपिक है, सिर्फ चार पॉइंट है, उसके बेस पे मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं एज एन एक्टिविटी क्या होता है। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। Management as a group means all those who manages the organization. They are board of director, BOD, HOD, head of department, etc. Clear? Management as a discipline means means systematic body of knowledge. Management as a discipline means systematic body of knowledge consisting of scientific principles, personal skills, art and science. सिंपल है। हम लोग तीन तरीके से अभी तक पढ़ लिए, एज एन एक्टिविटी, एज अ ग्रुप, एज डिसिप्लिन। अब एज अ प्रोसेस सबसे सिंपल। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस मीन्स, सॉरी, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for controlling और FN मतलब फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। तो फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। खत्म। फटाफट इसको नोट कर लो। अब सिलेबस में कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट दी है। ठीक है, कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बता रहे हैं, समझो। हो सकेगा तो इसके अंदर में तुम लोग हिंदी में लिख लेना। ठीक है, हिंदी में लिखना ताकि तुम लोग एग्जाम में उसको इंग्लिश में फॉर्म करके आ जाओ। ठीक है, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक पहला, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है? जबकि अगर कोई जो प्री डिटरमाइंड गोल है या जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव ही ना हो पाए। ठीक है, इसलिए ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसको तुमने हिंदी में लिख लेगा कि मैनेजर एग्जिस्ट करता है और ऑपरेट करता है टू अचीव गोल्स। यही लिख दो, मैनेजर एग्जिस्ट एंड ऑपरेट्स टू अचीव गोल्स। ठीक है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, वो हर एक टाइप का फॉर्म में लगेगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी लगेगा। इसको तुम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, ये हर एक टाइप के फॉर्म में रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, इट कैन बी फेल्ट इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट। मैनेजमेंट को हम लोग महसूस कर सकते हैं जब रिजल्ट आएगा। अब हम अभी हम अच्छे से कोई भी चीज को मैनेज किए हैं, तो अगर जो रिजल्ट आएगा उसको हम फील कर सकते हैं कि रिजल्ट आया। ठीक है, इसको तुम लोग लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, इट कैन ओनली बी फेल्ट इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट। ओके, अब देखो ये मैनेजमेंट का आर्ट एंड साइंस क्या है। देखो, मैनेजमेंट साइंस है। क्यों साइंस है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। ठीक है, समझ में आ गया मैनेजमेंट साइंस क्यों है। अब आर्ट क्यों है मैनेजमेंट? क्योंकि जो रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट है, जिसकी यहाँ से जो रिजल्ट आया है, ठीक है, गोल से जो रिजल्ट, सॉरी, मैनेजमेंट से जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, उस रिजल्ट को पाने के लिए पर्सनल स्किल लगता है और वो एक आर्ट है। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? लिख लो, मैनेजमेंट इज साइंस बिकॉज इट operates on certain principles. Result of management depends upon personal skills of manager. In this way, it is an art. Okay. अब ग्रुप एक्टिविटी कैसे होगा मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है बिकॉज इट रिक्वायर्स एफर्ट्स ऑफ ऑल पीपल। इसको तुम लोग लिखो अपने कॉपी में, मैनेजमेंट रिक्वायर्स एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल सो दैट दे कैन वर्क एज अ टीम। खत्म। रिवाइंड करके सुनते रहो, ठीक है ना, रिवाइंड करके मतलब लिखते रहो। ठीक है,
अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का। नोट्स जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा बनाओ, ठीक है। ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। लिख दोगे, मैनेजमेंट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट्स टू अर्न प्रॉफिट फॉर द फर्म। एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा या इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा तो फर्म अच्छे से प्रॉफिट कमाएगी। अपने भाषा में तुम ये सब चीज को लिख सकते हो क्योंकि तुम लोग अभी तक इतना सब चीज पढ़ते पढ़ते आए हो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पीपल। इफ मैनेजर, सॉरी, अगर मैनेजर हर एक एम्प्लॉय को अच्छे से मैनेज करेगा, उसको अच्छे से डायरेक्ट करेगा, उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा, ठीक है। हर एक चीज को मतलब डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग अगर करेगा एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को, तो उस आदमी, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय भी लिख लो, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक। अब ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज परफेक्टली या इफेक्टिवली मैनेज, देन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ठीक है। इम्प्रूविंग इमेज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली मैनेज्ड है तो उसका सोसाइटी में इमेज इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा, उसका इमेज गुडविल बढ़ेगा सोसाइटी में कि कितना अच्छे से मैनेज किया गया। जैसे कि टाटा स्टील, उसका इमेज कितना अच्छा है क्योंकि उसको कितने अच्छे से मैनेज किया गया है। टाटा स्टील का ग्रोथ कितना अच्छे से होता है। टाटा स्टील का जो एम्प्लॉयज वो लोग का डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया होता है भाई, और वो प्रॉफिट भी कमाता है, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। और हम बोल रहे ना अंदर में हिंदी में छोटा छोटा लिख लो, एग्जाम में इंग्लिश में कर लेना, ठीक है। अब देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला इम्पोर्टेंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस क्या है? ये रिसोर्सेस है लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, जो भी रिसोर्स है जिससे हम लोग प्रोडक्शन करता है कंपनी, ठीक है। उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा अगर मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो, ठीक है। या हर एक चीज परफेक्टली मैनेज होगा। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अगर भैया मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं, कोई भी चीज को बनाने का या बिजनेस ऑपरेट करने का कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। अपने वर्ड में लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग देखिए ना कि कुछ कुछ पॉइंट सिमिलर हो रहा है, जैसे कि ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रॉफिटेबिलिटी और ये भी थोड़ा बहुत सेम हो रहा है। अब बस सेम हो रहा है उसका मतलब नहीं, बात है ना कि इन सभी को बस ऊपर से दो चार बार पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लो, समझ लो। कुछ कुछ पॉइंट इधर उधर भी होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भैया तुम अगर डेवलपमेंट ऑफ पीपल को यहाँ पे लिख दिया या इम्प्रूविंग इमेज को यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन पढ़ लो क्योंकि ये सब रट नहीं सकता इंसान, ठीक है ना। थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि सब मैच ही करता है, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस। फटाफट कर लो। अब ये चार्ट जो है तुम लोग को इसको याद करने में थोड़ा सा आसानी देगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में तीन चीज आता है। पहला होता है टॉप मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल, तीसरा होता है लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल लिखा हुआ और ये मैनेजमेंट, MGT मतलब मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। अब अच्छे से समझो। कंसिस्ट ऑफ, इसमें होता क्या है, कौन कौन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर्स। BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। ये लोग करते क्या है? करता क्या है? करता क्या है मतलब फंक्शन। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये लोग? पहला, अपॉइंट करता है डिपार्टमेंटल हेड्स, अपॉइंट्स डिपार्टमेंटल हेड्स। दूसरा, लीडरशिप करता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो भी प्रॉफिट कमाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है, यह है लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है। इसको फटाक से नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट सबसे पहले कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स एंड ब्रांच मैनेजर। देखो टॉप मैनेजमेंट किसको करता है? देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा था, अपॉइंट डिपार्टमेंटल हेड्स। इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को अपॉइंट करता है, ठीक है। क्योंकि ये तो डिपार्टमेंटल हेड्स है ना, इसके अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स आता है। और ये क्या करता है? ये इसको अपॉइंट करता है, क्लियर। और ये ब्रांच मैनेजर भी रहता है इसमें, ठीक है।
अब ये करता क्या है, फंक्शन इसका क्या है, ये अच्छे से देख लो। इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन। इंटरप्रेट मतलब मेरे को पता नहीं, लेकिन इंटरप्रेट का मतलब एक्सप्लेन करना ही होता है जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्सप्लेन प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट जो प्लान्स बनाया है उसको एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है, टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन या क्या बोलते हैं, बाकी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि मान लो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ही एक्सप्लेन करता है, प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। मॉनिटर एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस। मॉनिटर एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस मतलब कि लोअर मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है, और मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, ठीक है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, खत्म। अब सेम यहीं पे हम कंसिस्ट ऑफ यहाँ पे लिखे नहीं है, बट ये कंसिस्ट ऑफ क्या है, सुपरवाइजर एंड सेल्स ऑफिसर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इशू ऑर्डर्स टू लेबर, लेबर को ऑर्डर्स देना, असाइन ड्यूटीज टू वर्कर्स, ड्यूटीज वर्कर्स को असाइन करना, फीडबैक फ्रॉम वर्कर्स टू टॉप अथॉरिटी, वर्कर्स से फीडबैक लेके टॉप मैनेजमेंट को पहुंचाना, ठीक है। फीडबैक फ्रॉम वर्कर्स टू टॉप अथॉरिटी, इसको लिख लो। फिर इसके बाद एक और चीज बच रहा है, बाकी तुम लोग का, तुम लोग बुक से बस 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है, समझा देंगे, डोंट वरी। ओके, देखो अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी हम लोग को 3 टाइप से पढ़ना है, ठीक है, जैसे पढ़ा रहे समझो। एज मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, या एज साइंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। तो क्यों मैनेजमेंट साइंस क्यों है, मैनेजमेंट का नेचर साइंस क्यों है, बिकॉज मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, management is consist of scientific principle and its systematic body of knowledge, have universal validity of principle, universal validity of principles, cause and effect relationship, ठीक है। इसको बस जोड़ के लिख देना, हम यहां से जोड़ेंगे सेकंड पॉइंट से, ठीक है। एज अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, because it is a systematic body of knowledge consist of scientific principles, and principles have universal validity and have cause and effect relationship, cause and effect relationship, ऐसे इसको जोड़ के लिख देना, ठीक है, खत्म। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट का नेचर एज आर्ट क्यों है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स, it enhance creativity, it requires creativity and also enhance creativity, and perfection through practice, ठीक है, perfection through practice मैनेजमेंट। बस इनको जोड़ के लिख देना यार, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ के लिख देना, ठीक है। एग्जाम में बैठ के जोड़ते रहना, या फिर अभी जोड़ लो, ठीक है। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट का नेचर प्रोफेशन क्यों है। देखो प्रोफेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा प्रोफेशन है डॉक्टर, एग्जाम्पल के लिए मेरा प्रोफेशन है सीए, तो मैनेजर का भी एक तो प्रोफेशन होता है, अगर तुम एमबीए करता है तो तुम ऑब्वियसली मैनेजर बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, मैनेजर बनने के लिए भैया पढ़ाई करना पड़ता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, अलग से नॉलेज है। फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन मतलब तुम लोग समझ ही सकते हैं, अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो हमको भी नहीं आ रहा है, लेकिन जोड़ के लिख देना, ठीक है। सर्विस मोटिव है, अब देखो अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसका मोटिव क्या होता है, सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है, सर्विस मोटिव भी है। और एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है मतलब जैसे कि स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट है कि यूनिफॉर्म पहन के जाना, ठीक है। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पता नहीं क्या होता है उतना अच्छे से हमको भी नहीं पता, लेकिन हम ऊपर से इसको पढ़े, तुम लोग भी बोलेंगे इन पॉइंट्स को जोड़ के बना लो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो चैट जीपीटी से बना लो सब पॉइंट्स को लिख के, ठीक है। और अभी रुक जाओ, अभी और भी है थोड़ा सा, हाँ देख लो, ये एक और चीज है, इसको एक बार देख लो, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ रहे सिर्फ कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, क्योंकि यही है सिलेबस में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। अब कोऑर्डिनेशन होता है क्या, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है, हाँ, तालमेल, तालमेल, ठीक है, तालमेल। तो कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स,
मतलब कि सभी ग्रुप एफर्ट्स मतलब सबका एफर्ट्स का अरेंजमेंट करना, साथ में अरेंज करना एक ऑर्डर में, ठीक है, एक ऑर्डर में सबके मतलब ग्रुप का एफर्ट्स को अरेंज करना। टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि सब कोई एक होके काम करे, एक होके एक्शन ले, ठीक है, टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? यही तो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना। तो कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब इसको तोड़ के भी बताया अभी तुम लोग को जस्ट, ताकि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है। अब बस 2 मिनट लास्ट, बस अब ये लास्ट चैप्टर है जो कि ऑब्वियसली हम नहीं कराएंगे, तुम इसको खुद से करेगा कि बहुत ईजी है, ठीक है। ये चैप्टर नाम है पॉम। पॉम मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में तुम लोग को सिर्फ 3 चीज पढ़ना है, क्योंकि बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला पढ़ना है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारा पॉइंट्स है, तुम बस एक बार ऊपर से 6-7 बार रीड कर लो। 6-7 बार, 7 बार ज्यादा बोले, 3-4 बार रीड कर लो, एग्जाम में खुद से आ जाएगा, ठीक है। नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन खुद से रीड कर लो 3-4 बार, एग्जाम में खुद से अंदर से निकल के आएगा, लेकिन 3-4 बार समझ के रीड करना है, समझ के, ठीक है। और अगर एग्जाम में कुछ ना है दिमाग में, फिर भी कुछ लिख के आना, क्योंकि सब चीज आपस में इंटर रिलेटेड रहता है, ठीक है। और ये चौथा चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें, 4 मार्क कर दिए, कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फयोल। यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर में एक टेबल बन के बुक में दिया होगा, कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फयोल। ये सबको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, बुक से ही क्या बोलते हैं मार्क करो और खत्म कर लो। हाँ, लेकिन कॉपी का नोट्स का लास्ट में लिख देना कि ये सब चीज बुक से पढ़ना है, ताकि रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये 3 चीज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म।